ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 जुलाई 2020। साकार महावाक्य बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, यह संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है ना। इस समय हमसे कोई विक्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समय विक्रम विनाश करने का है। फिर से वही कहेंगे कि पुराना चुकतो करना है, नया नहीं बनाना है। तो जब पुराना चुकतो कर रहे हैं तो नए की तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि हमें पुराना चुकतो करना है। समझे? अब विक्रम तो हुए हैं, विनाश भी हमें करने हैं। और विक्रम कैसे होते हैं इसका कारण भी हमें पता है। देह अभिमान इसकी जड़ है। संगम पर पता चला कि कैसे विक्रम हुए हैं, किस आधार पर कर्म करते हुए बाप की याद नहीं थी तो विक्रम होते हैं। और अगर संगम पर भी हर कर्म करते बाप की याद नहीं तो विक्रम होते हैं। और जब बाप की याद नहीं तो विक्रम होंगे तो नए बन जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा ऊपर नीचे स्वभाव संस्कार के कारण, जिसकी वजह से विक्रम हो जाते हैं। और ये युग है विक्रम विनाश करने का। तो अगर अटेंशन रहेगा कि हमें विक्रम विनाश करने हैं, नए नहीं करने हैं, नए नहीं बनाने हैं, तो अपना चित्त शांत, संकल्प शुद्ध। तो जब ऐसा है तो चिंता नहीं। अगर चित्त शांत नहीं है, अशांत है, संकल्प शुद्ध नहीं है, तो बाप की याद नहीं है तो विक्रम है। कैसे पता चलता है कि विक्रम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? कई सवाल पूछते हैं। आप अपने कर्म करने की प्रक्रिया को जरूर चेक कर लें। उसके अंदर देभान है, देही अभिमानी अवस्था है, आत्मा समझते हैं, बाप समान निरंकारी हैं, क्या है? अहंकार तुरंत आ जाता है और निरंकारीपना लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, वैसी स्थिति बनानी पड़ती है। तो विक्रम ना हो इसका ध्यान रखना है, पावन जरूर बनना है। तो पावन बनने के लिए चित्त शांत और संकल्प शुद्ध होने चाहिए। अगर चित्त शांत है, संकल्प शुद्ध है, तो नेचुरली भी कर्म नहीं होंगे। बाप की याद होगी तो कोई भी कर्म होगा उसमें विक्रम नहीं होंगे। और अगर याद नहीं होगी, चित्त शांत नहीं होगा, संकल्प शुद्ध नहीं होंगे, तो विक्रम होंगे। और ये संगम युग विक्रम विनाश करने के लिए है, माना पिछला विनाश करना है, नया नहीं बनाना है। इसकी खबरदारी स्वयं को रखनी है। इसलिए हर कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए, इसकी खबरदारी स्वयं रखनी है। कोई और आके नहीं रखवा के जाएगा कि आप अपने हर कर्म अच्छे करिए, आप अपना चित्त शांत रखिए, आप अपने संकल्प शुद्ध करिए। कोई नहीं करेगा। ये हर एक का खाता अपने साथ ही है और उसी खाते को लेकर आत्मा चल रही है। उसी के बेस पर उसको अनुभूतियां होती हैं, और अगर वो नहीं करती ऐसा तो अनुभूति भी नहीं होती है। तो ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है। माना भगवान इतने अधिकार से कहते हैं कि तुम्हें नहीं करना है। भले कोई तुम्हारे सामने विक्रम करे, तुम्हारे सामने कुछ भी करे, पर तुम्हें विक्रम नहीं करना है। अगर कोई क्रोध करे, तुम भी क्रोध करो तो सेम हो गया। तुम भी दोषी, वो भी दोषी। क्लियर? तो अगर कोई विक्रम करे, तुम भी विक्रम करो,
तो वो भी दोषी, तुम भी दोषी। तो तुम्हें नहीं करना है क्या विकर्म? आपको कर्म बाप की याद में करने हैं, तुम्हें विकर्म नहीं करना है, पावन जरूर बनना है। आज का प्रश्न, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? अतीन्द्रिय सुख। अब देखो, समय ऐसा है कि इस समय हर एक को अपने आप में बाप के साथ कंबाइंड होकर, बाबा के साथ एक रहकर, उसकी याद में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना होगा। लेकिन वो किन को होता है? आपको हो रहा है अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख। माना जैसे इंद्रियों को सुख मिलता है, कोई चीज मिल जाती है तो बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। इंद्रियों से परे का सुख, एक ऐसा आनंद जो आत्मा महसूस करे। तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है? उत्तर, जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं। अब देखो, अतीन्द्रिय सुख कब फील होता है? कोई भी सिचुएशन होती है, आप अतीन्द्रिय सुख फील कर सकते हो अगर आपको सिचुएशन के समय याद रहे बाबा ने क्या कहा है। बस, अगर आपकी धारणाएं स्ट्रोंग हैं, आप धारणाओं में पक्के हैं, तो उतने ही आपके पास खजाने हैं ना, प्रैक्टिकल होने चाहिए। तो अब आता है अतीन्द्रिय सुख। तो जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर हैं, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। और अविनाशी ज्ञान क्या है? सही समय पर सही पॉइंट का टच होना। क्योंकि ड्रामा प्लान अनुसार कब कौन सा सीन आएगा आपको थोड़ा पता है, नहीं पता है, पर आ सकता है, कोई भी सीन आ सकता है। और उस समय आप अपनी स्थिति से हिले नहीं, तभी तो कहेंगे इन्होंने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किया हुआ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, ये हिलती नहीं है आत्मा। ओके, तो जो अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर है, उन्हें ही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो सकता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अब माला माल कौन? जिसके पास धन होगा। अब धन किसके पास? जिसके जीवन में धन होगा। अब ये वो धन है, धारणा रूपी धन। धारणा रूपी धन, जिसके जीवन में धारणा, वही धनवान। ये वो नहीं है कि आप सुबह से शाम तक इसको कितने लेक्चर दे रहे हो, ये वो है कि वो लेक्चर आपके अंदर कितने हैं। ये हर एक की बात है, चाहे आप सम्मुख हैं, चाहे बाहर बैठे हैं, जो कहीं पे भी हैं, परमात्मा महावाक्य तो सब कुछ सुन रहे हैं। तो जीवन में जब ज्ञान धारण हो जाता है, उतना वो साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। माना ज्ञान रतन जीवन में है तो साहूकार है, अगर ज्ञान रतन जीवन में नहीं, धारणा में नहीं, तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। तो आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। माना 1 मिनट पहले जो प्रेजेंट था, वो 1 मिनट के बाद पास्ट हो जाता है। सही है ना? पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है, फिर ये जो प्रेजेंट है वह पास्ट हो जाएगा। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए।
माना पुरुषोत्तम संगम युग, माना एक ऐसा युग जहां हमें पुरुषोत्तम बनना है, पुरुषों में उत्तम बनना है, सब में सर्वश्रेष्ठ बनना है। ये अपने अंदर किया हुआ दृढ़ संकल्प है, क्योंकि डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी से ये हम सब पढ़ रहे हैं। तो पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह अब प्रैक्टिकल हो रहा है, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है, कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। तो 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया और अब फिर प्रेजेंट है। अब आप आए हैं, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया है। माना फ्यूचर जो आएगा वो पहले तो पास्ट हो चुका है ना 5000 साल पहले। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, फिर सत्युग में राज्य पाएंगे। अभी है संगम युग। ये बात तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो। यह है अति सहज। क्या है? जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा? ये विक्रम विनाश करने का समय है। इसीलिए अगर समझ मिल गई है तो इस समय कोई विक्रम नहीं करेगा, परंतु माया विक्रम करा देती है। समझते हैं चमाट लग गई, साफ पता चल जाता है कि हमें माया की चमाट लग गई, क्योंकि माया विक्रम करा देती है। और जो विक्रम हम करते हैं हमें साफ पता चलता है कि ये हमसे भूल हुई है, ये हमें नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि माया ने क्या मारी? चमाट। इससे यह कड़ी भूल हो गई जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। आपने बुलाया पावन बनाओ, भगवान ने समझ दी। अब उस समझ से हमें पावन बनना है, तो बनना चाहिए ना पावन। बुलाया भी इसीलिए। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए। सत्युग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। वे संपूर्ण निर्विकारी, हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष का है। पतित ही बुलाते हैं आकर पावन बनाओ, ये बुलाते हैं ना। कौन बुलाएगा? जो पतित होगा वही तो पतित पावन को बुलाएगा, ताकि हमें आके पावन बना। क्रोधी नहीं बुलाते, क्रोधी नहीं बुलाते। बाप भी फिर ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है। माना अगर आप पास्ट की बात सोचेंगे तो 5000 वर्ष के चक्र के बारे में सोचना, जो आज प्रेजेंट हो रहा है। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। ये याद रखना पड़े, ये याद रखना पड़े। ये बड़ी मेहनत की बातें हैं। माना ये याद रहे, यही तो मेहनत है। अब ये याद ही भूल जाती है, यही माया का काम है कि ये भी भूल जाता है कि पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। और यही बड़ी मेहनत की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। आप अभी भूले हुए हो, तभी उदास हो, तभी निराश हो, तभी दिल शिकस्त हो। अगर याद रहे कि आपको क्या मिला है, अतीन्द्रिय सुख आपको जरूर अनुभव होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप परमात्मा स्मृति में हो और आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति ना हो। ऐसा नहीं होता। आप भूले हुए हो, इसीलिए आपको अतीन्द्रिय सुख की भासना नहीं आ रही है। आपको अपने जीवन का महत्व नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आप भूले हुए हो। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वह बहुत साहूकार बन रहे हैं। ये सारा खेल धारणाओं पर है।
आपने सुना, अच्छा लगा, दूसरे को सुनाया, लेकिन आपने सुना, धारण किया, दूसरे को अपने आप समझ में आया। आपकी धारणा बताती है, आपको बताना नहीं पड़ेगा आप कितना याद करते हो। आपकी धारणाएं, आपकी स्थिति, ये सब बताती हैं कि आप अभी किस पोजीशन पे हो। क्यों? धारणा ही तो साहूकार बनाएगी कि आपके जीवन में कितनी धारणाएं हैं। तो वह धारणाएं आपको बहुत साहूकार बना रही हैं, परंतु नई दुनिया के लिए। कहाँ के लिए? तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए। बाप आई है नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू कल्प पहले मिसल ही होगा। तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी? ये तो कहते हैं ना, ये तो होना ही है। कल पहले भी हुआ था, तब तो कहते हैं सोनी द्वारिका नीचे चली गई है। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए कि हमने 5000 वर्ष पहले भी ये नॉलेज ली थी ना, है ना। आपको याद आना चाहिए कि आपने कल्प पहले कैसे प्राप्त की थी और आज प्रेजेंट में क्या पा रहे हो। नॉलेज ली थी ना, इसमें जरा भी फर्क नहीं। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था, हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है। मैंने इतना नशा होना चाहिए इस बात का। तो ये नशा आपसे पुरुषार्थ नेचुरल कराता है, आपको मेहनत नहीं लगती है, क्योंकि आपने किया है, आप कर रहे हो। ये स्मृति ही आपको ताकतवर बना देती है। किए हुए कोई तो कर रहे हो, तो कौन सी नई चीज कर रहे हो। नई चीज करे तो कोई डिफिकल्ट लगे, पहले भी किया हुआ है अभी फिर रिपीट कर रहे हो, तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे पुरुषार्थ के लिए दिए जाते हैं, ना कि दिल शिकस्त होके या कमजोर होके बैठ जाने के लिए दिए जाते हैं। हर पॉइंट और हर फार्मूला सही जगह अगर सटीक लगा दिया जाए तो उसका रिजल्ट बहुत पावरफुल होता है, माना पॉजिटिव होता है। लेकिन फार्मूले तो बहुत सारे हैं, लेकिन लगाए कहाँ जा रहे हैं। कहीं दिल शिकस्ती के लिए लगा देते हैं, हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा है, हमने पहले भी कौन सा पुरुषार्थ किया था, कहीं इस तरह का फार्मूला लगा देते हैं। तो ये गलत है। पुरुषार्थ के लिए कहा जाता है कि आपने पहले भी किया है, अभी सिर्फ रिपीट ही तो कर रहे हो। किया हुआ रिपीट करने में क्या दिक्कत है। माने ये आपकी शक्तियों को जगाने के लिए ये फार्मूला दिया जाता है। तो परमात्मा फार्मूले जो हैं उसका अर्थ समझना चाहिए, कब कहाँ कैसे लगाने हैं। अब ये है धारणा, जिसके आधार पर आपको अतीन्द्रिय सुख की भासना आनी है। अगर आप गलत लगा लोगे तो फिर आपको अतीन्द्रिय सुख कहाँ भासेगा। आप तो दिल शिकस्ती के भंवर में घुस जाओगे, या कमजोर पड़ जाओगे, या पुरुषार्थ ही छोड़ दोगे, या ड्रामा कह के बस बैठ ही जाओगे। लेकिन हर एक पॉइंट आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। परमात्मा महावाक्य में ड्रामा शब्द भी आगे के लिए है, ना कि बैठ जाने के लिए, कि जो ड्रामा में होगा देखा जाएगा। तो ऐसे उल्टा फार्मूला ले जाने से दिल शिकस्ती आ जाती है और व्यक्ति बैठ जाता है। समझोगे नहीं तो फिर ऐसे कैसे नशा चढ़ेगा। तो हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती। कितने बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं, उनका प्लान ही अपना है, वो ड्रामा अक्षर नहीं कहते हैं। वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। किनका? जो भारत की अवस्था है ना इस समय, उसकी बात हो रही है। तो तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार, वह ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार, माना बाकी सब जो कहते हैं ना कि हाँ जी ये तो चलो हमारा प्लान है, ऐसा ऐसा है। लेकिन आप जो ये शब्द यूज करते हो तो आप क्या बोलते हो? ड्रामा प्लान अनुसार। ओके, तो ड्रामा प्लान अनुसार में भी बहुत बड़ा गहरा राज है और इसमें भी बड़ा आनंद आता है अगर आप पॉजिटिव उठाते हो तो। ड्रामा प्लान अनुसार माना हर चीज की प्राप्ति मुझे हो रही है, क्योंकि पहले भी हुई है। ड्रामा प्लान अनुसार माना मुझे ड्रामा हमेशा हर घड़ी सपोर्ट करता है, हर जगह मेरा साथ देता है। ड्रामा मेरा साथ देता है क्योंकि मेरे को बाप याद रहता है।
तो ड्रामा भी साथ देता है। और अगर ड्रामा में परीक्षा आई भी है तो क्रॉस करके नंबर 1 पोजीशन लेनी है, क्योंकि पेपर भी तो ड्रामा के द्वारा आते हैं ना। अगर नहीं आएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ओके, बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं, अगर यूज करेंगे तो बहुत मजा आता है। तुम कहते हो ड्रामा के प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। तो आज बाबा आपको ड्रामा के आदि मध्य अंत, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और इसको कैसे यूज करना चाहिए जिसके आधार पर आपको अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो, ये पॉइंट क्लियर कर रहे हैं। इसकी जितनी धारणा होती है उतना नशा चढ़ता है और विकर्म विनाश होते हैं, और विकर्म विनाश होने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। और अगर विकर्म करते रहेंगे तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति नहीं होती है, आत्मा नशे में नहीं आती है। और अगर विकर्म विनाश हो रहे होंगे तो आत्मा नशे में आती है, अतीन्द्रिय सुख अनुभव होता है, परमात्म प्यार की अनुभूति होती है। ओके, तो कल्प पहले जो कर्तव्य किया था सो अब भी श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है ना, तो तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं तो एक ही। जैसे बाप भी एक ही शिव है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं, लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिलाकर महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी माँ लक्ष्मी की पूजा करते थे, धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे माँ लक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अच्छा उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगे। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्यों को ये पता ही नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो ना, हो ना। मनुष्यों को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम हो संगम युग की शिव शक्ति देवियां। तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। माँ लक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूरी करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं, धन के लिए ही मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आकर सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथाह धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल है। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते अभी देखो कैसी हालत आकर हुई है। ये भी नई बात नहीं है, हर 5000 वर्ष के बाद चक्र फिरता रहता है। मैंने आज आपको जो भी बात आप प्रेजेंट में सुन रहे हो ये 5000 वर्ष पहले पास्ट में सुनी है, उसको रिपीट करके बुद्धि में आपने दोहराना है। अभी भारत कितना कंगाल है, रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है। लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए। कहीं पूछते हैं कि ऐसे लास्ट में क्यों आए, कंगाल क्यों हुए। अगर कंगाल नहीं हुए तो माला माल का नशा कैसे चढ़े। कंगाल होंगे, माला माल जब होंगे तो नशा भी तभी चढ़ेगा। तो लास्ट में आएंगे तभी तो नंबर 1 का नशा चढ़ेगा। क्यों। अब लास्ट में ना आए तो नंबर 1 में कैसे जाए, हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। आज ये लाइन बड़ी जबरदस्त है। धीरज से ऐसे आराम से बैठे, आराम से सोचें कैसे ये चक्र चलता है, मैं कहाँ होती हूँ आत्मा, कहाँ आके आई हूँ, बीच में कैसे चक्र लगाया, क्या क्या किया, कैसी अवस्था बनी, कैसे मेरे संस्कार वहाँ से लेकर यहाँ तक आते आते कैसे बदल गए। आज भगवान संस्कार सिखा रहा है, स्वभाव को बदल रहा है, कैसे मेरे अंदर चेंज ला रहा है। इसे धीरे धीरे माना। मैंने
ऐसे अपने आप के बारे में सोचो, कहाँ थे, कहाँ पहुंचे और आज भगवान ने कहाँ बिठा दिया अपने दिल तख्त पे। ऐसे धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें ना तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएगी। अब धीरे धीरे किसी चीज के बारे में सोचोगे तभी तो बुद्धि में पॉइंट्स टपकेंगे। तो धीरज से अगर विचार सागर मंथन करें तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्र को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती कि कोई ये सोचे स्कूल में ही पढ़ाई होती है। टीचर सबक देते हैं ना घर में पढ़ने के लिए। ये तो नहीं कि ये स्कूल में बैठे हैं और जो घर में बैठे हैं वो स्कूल में नहीं बैठे। आप सारे बैठे हो स्कूल के अंदर और बाकी जो घर में बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? वो भी स्कूल में बैठे हैं, क्योंकि एक रस समझाते हैं यहाँ पे। ऐसे नहीं कि सिर्फ स्कूल में क्लास वर्क किया और घर के लिए होमवर्क नहीं मिलता। मिलता है ना, दिया जाता है ना। घर के लिए भी कार्य दिया जाता है। किस लिए? ताकि बुद्धि खुले। तो जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल वर्क हो जाता है और जो घर में जाके पढ़ेंगे वो होमवर्क हो जाता है। तो सबक दिया जाता है ना। सबक माना ऐसे पढ़ने के लिए, लेसन देना। अब टीचर लेसन देते हैं घर में पढ़ने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। अब बाप भी तुमको घर के लिए पढ़ाई देते हैं। दिन में भर धंधा आदि भी करो, शरीर निर्वाह तो करना ही है। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। मतलब इतना प्यार आना चाहिए अंदर। इसलिए प्यार से सोते हुए बाबा को याद करो पहले, फिर उठते ही प्यार आएगा। माने जिस अवस्था में सोगे उठोगे भी वैसी अवस्था में ना। तो इसीलिए बुद्धि को रात को एकदम खाली कर देना चाहिए, बाबा के प्यार में भर लेना चाहिए। और सुबह भी जब उठोगे बड़े प्यार से उठोगे, बाबा की याद में समा जाओगे। तो दिन की शुरुआत अगर अच्छी तो रात भी अच्छी। अब रात अच्छी तो दिन की शुरुआत अच्छी। ऐसे ऐसे चलते हैं। तो अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को प्यार से याद करो। बाकी इन विकारों ने नहीं तो तुम्हें आदि मध्यांत दुखी किया है। अगर तुम्हें दुख फील हो रहा है तो विकारों के कारण होता है और कोई कारण नहीं होता है। दुख का कारण विकार ही होते हैं। 5 विकारों में से कोई ना कोई विकार होगा जो तुम्हें दुखी कर रहा है, और कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। विकारों ने ही तुम्हें आदि मध्य अंत दुखी किया है। रावण को जलाते हैं परंतु इसका भी अर्थ कुछ नहीं जानते। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामानुसार यह भी नूंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं। तुम जानते हो कि हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। तो बाप को ना जानने के कारण ही तो सब निधन के हैं। और बाप जो भारत को स्वर्ग मनाते हैं उनको भी दुनिया नहीं जानती है। यह भी ड्रामा में नूंद है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो फिर बाप आए, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। क्योंकि ये समझना पड़ेगा, पतित हुए हो पावन होने का पुरुषार्थ करोगे, तमो प्रधान बने हो तो सतो प्रधान होने का पुरुषार्थ करोगे, मानव विकारों में ग्रसित हो तभी तो निर्विकारी होने का पुरुषार्थ करोगे। ये सारे पुरुषार्थ तो आप तब करोगे जब वो चीज नहीं है, इसीलिए तो करोगे। अगर आप समझ लोगे तो मैं तो सतो प्रधान हूँ, मैं तो पावन हूँ, तो फिर बाप की डायरेक्शन कैसे अप्लाई करोगे? परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। बाप कहते हैं इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया, एक भी सतो प्रधान नहीं है। सतो प्रधान होते ही हैं शांतिधाम और सुखधाम में, अभी है तमो प्रधान। कोई ये सोचे कि मैं सतो प्रधान हो गया हूं, ऐसा नहीं है। बाप ही आकर तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, तुम फिर औरों को जगाते हो, जगते रहते हैं। जैसे मनुष्य मरते हैं तो उनका दीवा जलाते हैं ना कि रोशनी में आ जाए। अब यह है ही घोर अंधेरा, आत्माएं वापस अपने घर जा ना सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। दिल होती है कि इस दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकते। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की स्मृति रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिगड़ रह नहीं सकते। जिन्हें ये याद रहता है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिगड़ रह नहीं सकते। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में
तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कृष्ण की बात नहीं। कृष्ण तो है सत्यों का पहला प्रिंस, फिर तो वह पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो और कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकते सिवाय बाप के। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप को ही है, उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया है, वही रचता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है, हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वे कब आए, क्या किया, ये कुछ भी नहीं जानते। जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मना कर क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है कि पता भी नहीं होगा। इस समय ही तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं, है ना। कितना वंडरफुल समय है, आपको ड्रामा के आदि मध्य अंत का पता है। क्योंकि बाकी समय तो आप बजा रहे होंगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा। अभी तो ऑल माइटी अथॉरिटी आके सारा कुछ बता रहे हैं। वाह, कितनी बड़ी बातें पता है, कितना कुछ पता है, कितना रिलैक्सेशन है, कितनी वंडरफुल बातें हैं। कैसे सत्युग में पार्ट प्ले किया, कैसे त्रेता में बजाया, कैसे द्वापर में, कैसे कलयुग आया और फिर आज संगम युग आ गया। बस संगम आ गया ना, बस ठीक है, सारा चक्कर अच्छा। तो संगम का टेस्ट लेने के लिए सारा चक्कर अच्छा। बाकी समय करना क्या है, ना पता, ना लेना, ना देना। कोई इधर निकलेगा तो इधर निकल जाएंगे, कोई इधर जाएगा तो इधर जाएंगे, माना कुछ समझ नहीं। जो जिधर ले जाएगा उधर चले जाएंगे, क्योंकि समझ तो होगी नहीं। ये तो संगम युग कितना अच्छा, भगवान आया, समझाया, अपना बस अपना कल्याण करना है, अपने बारे में सोचना है ये कि हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको 5 विकारों का आधार नहीं लेना है, बस उनका कहना मानना है, बस चलो। कितना सिंपल है। अब जयंती के अर्थ का ही पता नहीं तो फिर मना कर क्या करेंगे। यह भी ड्रामा में सब है। इस समय तुम बच्चे ड्रामा की आदि मध्य अंत को जानते हो, फिर कब नहीं। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे। अभी तुमको स्मृति आई है, ये 84 का चक्र कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे तो कुछ भी मिलता नहीं। कितने भक्त लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। सही में आपको ये फील होना चाहिए कि आपको कितने धक्कों से छुड़ाया गया है। तो बाबा ने तुमको उनसे छुड़ा दिया। अब तुम जानते हो श्रीमत पर फिर से भारत को श्रेष्ठ बना रहे। माना कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भगवान ने रख दी। सोचो उसने आपको कितना रिस्पॉन्सिबल समझा, जो आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी रख दी कि आपके द्वारा मुझे भारत को श्रेष्ठ बनाना है। अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं, वंडरफुल है। तो श्रीमत से ही श्रेष्ठ बनते हैं। अब भगवान की मत मिल रखी है, हमें मिली हुई है ना, उसको अप्लाई करो, हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। श्रीमत संगम पर ही मिलती है ना। श्रीमत क्या है ये अभी आपको पता है ना, पता है ना। तो श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति से जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे ये बने हैं, अब फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाप को समाचार दो। कई बार पुरुषार्थ करते करते थक जाते हैं, पुरुषार्थ से तो फेल हो जाते हैं, तो बाबा कहते बाबा को समाचार दो, बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है, कभी भी फेलियर हो बैठ नहीं जाना है कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसी थिंकिंग कई करने वाले बच्चे होते हैं। हम तो ऐसे ही हैं, हम तो किसी लायक नहीं, हम तो वो हैं, हम तो ये है। ये फेलियर की डेफिनेशन होती है। अरे भगवान तुमको तो 5 विधोनर बनाना चाहता है। तुम कहाँ फेलियर को अडॉप्ट किए हो। सिर्फ 5 विकारों का त्याग करो, तुम्हारी बुद्धि अपने आप खुल जाएगी। फिर से खड़े हो जाओ, दवाई कर लो, दवाई कर लो। माना अगर कोई ऐसी समस्या आ गई है, कोई ऐसी थिंकिंग में ऐसे ऊपर नीचे हो गया है, दवाई कर लो, है ना। सोच की भी तो दवाई होती है ना, श्रेष्ठ संकल्पों की दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना। बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मार्ग से गिरने में फर्क होता है। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उसने तुमको पतित बनाया है, अब पावन बनो। पतित पावन बाप ही आकर पावन बनाते हैं, जरूर संगम पर बनाएंगे। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम है। बच्चे जानते हैं बाप अभी कलम लगा रहे हैं, फिर पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा,
ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा, मुरली नहीं मिलती है, बाप को याद करो। ये बुद्धि में पक्का करो कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमको कहते हैं कि मुझे याद करो, तो विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। माना आपका चिंतन कैसा है, आपका चित्त कैसा है, ये है पुरुषार्थ। इस पे आपको ध्यान देना चाहिए, शांत रहना चाहिए। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया है हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देही अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें है मेहनत, क्योंकि देह अभिमान क्या है, घड़ी घड़ी आ जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आ गया देह अभिमान। ऐसा कैसे, वैसा कैसे, ये क्या, वो क्या, इसमें देह अभिमान तुरंत आ जाता है। और देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। नहीं, इसमें है मेहनत। पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना यह तो बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से ही भूलते हो। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। व्यवस्था जल्दी नहीं होगी, इसके लिए बनानी पड़ती है व्यवस्था। अंत में जब व्यवस्था होगी तब विनाश होगा, है ना, एक रस हो जाएगी। तो एक रस के लिए आपको उस अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा ना। तो कर्मातीत अवस्था हुई तो फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई शुरू होगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। तो श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है वह भी जरूर करना है। दूसरा पॉइंट, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। अगर आपको लगे आपका पुरुषार्थ रुक गया है, अटक गया है, आपका ध्यान कहीं और चला गया है, या कुछ भी दिक्कत आ गई है, तो आप बाबा को पूरा समाचार दें और फिर श्रीमत लेनी है कि अब आपको करना क्या है। पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है। सर्जन को सब सुनाना है, सर्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है। आज का वरदान, देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह, संबंध और वैभवों के बंधन से, देह, संबंध और वैभवों के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। जो निमित्त मात्र डायरेक्शन परमान, माना जो निमित्त मात्र डायरेक्शन परमान प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। कि जो सिर्फ निमित्त मात्र अपने ग्रस्त में रहते हैं, निमित्त मात्र, सिर्फ वहां पे माना डायरेक्शंस मिले हैं इसीलिए वो वहां रह रहे हैं। और अगर बाबा दादा का ऑर्डर उनको मिले कि अभी अभी चले आओ तो वो चले आएंगे। बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए कि नहीं नहीं, अरे थोड़ा नाश्ता बना के जाती हूँ, अरे चलो पता नहीं कितना टाइम लग जाए, लंच भी बना ही लेती हूँ, पीछे से फिर कोई किसी के संकल्प नहीं चलेंगे ना, और इतने में ही काम हो गया। ऐसे
बिगुल बजे और सोचने में ही समय ना चला जाए, तब कहेंगे नष्ट मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का, संबंध का, वैभवों का बंधन अपनी ओर खींचता तो नहीं है कि आज तो ना बुलाया तो है पर आज मेरा शरीर ठीक नहीं लग रहा, कल चले जाएंगे। मैंने जाना था, मेरी स्कूटरी खराब हो गई, अब वहां से वहां तक कैसे जाएं, पैदल थोड़ा चले जाएंगे। तो ये अगर ना तो दे देखें, ना संबंध देखें, ना वैभव देखें, और जैसे ही बिगुल बजे सोचने में टाइम ना लगाएं और फटाफट भाग के आ जाएं, तो समझो नष्ट हुआ है। अगर इन तीनों चीजों में फंसे कहीं पर, देह, संबंध और वैभव, तो मां नष्ट हुआ नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र हैं वे बाप समान कर्माती स्थिति के समीप है। लेकिन जो स्वतंत्र है, माना किसी घड़ी भी बुला लिया जाए, किसी सेकंड भी ऑर्डर हो जाए, एवर रेडी। ये नहीं कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, मेरे पास संबंधी आने वाले हैं या कुछ भी ऐसा है, अब मैं घर से कहाँ से छुट्टी लूँ, मेरे पास कोई साधन भी नहीं है, पहले बता दो, कल तो गाड़ी भी खड़ी थी, एक्टिवा भी खड़ी थी, अब बुला दिया, ठीक है। और अगर जो हर घड़ी स्वतंत्र है, ना वो दे देखे, ना संबंध देखे, ना वैभव देखे, बस ये देखे कि मुझे तो ऑर्डर हो गया है, अब मैं चलिए, इसको कहते हैं नष्ट मोह। मां बिगुल बजा और ये भागी आत्मा, क्योंकि वो सिर्फ निमित्त मात्र डायरेक्शन पर मान प्रवृत्ति को संभाल रहे हैं, वरना उनका दिल दिमाग बाप के साथ लगा हुआ है गृहस्थ, लेकिन टेम्परेरी, जब कहें तब हाजिर है। ऐसा समर्पण करना है। जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। आज का स्लोगन, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। ओम शांति।